क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो बाबा जी हैं ये भक्त का साथ छोड़ देते हैं, या ऐसा लगता है कि ये आखिरी सांस तक अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते? यही हमारे बाबा की महिमा है मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमी भक्तों। यही बाबा पर विश्वास बाबा को सबसे अलग बनाता है मेरे दोस्तों। ऐसा ही एक भक्त आज एक बहुत अच्छी वीडियो अपने बाबा मोहन राम जी की, क्योंकि बाबा अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, ये आपने देखा भी होगा, और जो बाबा जी के भक्त हैं वो ये जानते भी हैं। इसे सुनने से पहले, समझने से पहले अपना जो परिवार है ये बाबा मोहन राम जी का, इसे बड़ा करो भैया, और सब जुड़ो और इसे थोड़ा सा इसकी ग्रोथ करो। मेरे दोस्तों, एक बाबा का भक्त था, बड़ा प्रेमी भक्त था, बाबा को बहुत मानता था। मगर देखिए, जब शक्तियाँ किसी को अपना आशीर्वाद देती हैं ना, तो पहले उसे तपा लेती हैं। उसको तपा करके जब सोना वो बन जाता है, तब उसका आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे ही एक बाबा के भक्त की परीक्षा, एक हमारा भक्त था, उसकी 2 बच्चियाँ थीं, एक बच्ची शादी योग्य हो गई। जब शादी का समय आया तो बड़ा गरीब था बेचारा, और जब बाबा ने उसकी परीक्षा ली तो उसे पूरा निचोड़ दिया सही तरीके से। तो जब उसकी लड़की के विवाह योग्य हुई तो उसने सोचा मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूँगा, मगर बाबा के ऊपर विश्वास करके वो जो है उसने रिश्ता वगैरह तय कर दिया। मगर बाबा की कृपा थी, बाबा तो सब जानते थे कि मुझे करना तो है ही, सब कुछ कराऊंगा मैं ही। मगर जितना समय शादी का धोरे को आया, इतना ही बाबा ने उसका जो है मामला डाउन करते चले गए, मतलब बरकत उसकी ख़त्म करते चले गए। मेरे दोस्तों, जब शादी के 8 दिन रह गए, लगन वगन लिखने का जो समय रहता है, और तब तक बाबा ने उसकी हालत ऐसी कर दी कि कुछ उसके घर में छोड़ा ही नहीं। अब भक्त बड़ा परेशान मेरे दोस्तों, बोले अब मैं करूं तो करूं क्या, जितना मैं नाम ले रहा हूं वो दिन रात नाम लेने में व्यस्त, अब मैं करूं तो करूं क्या, बड़ी समस्या। अब भैया, जब बाबा ने उसकी हालत बहुत गंभीर कर दी, अब उसने क्या सोचा, भाई मेरी अब इज्जत तो बचेगी नहीं, मुझे अब प्राण देने से ही, अब मुझे अपने प्राण ही दे देने चाहिए। अब भैया, भक्त मरता क्या ना करता, वो जान देने के लिए चल पड़ा। जब जान देने के लिए चल पड़ा, अब एक रास्ते में कुआं जब आया, कुएं में पानी था, कुएं में कुछ जैसे ही वो कूदने के लिए उनने हाथ बढ़ाया, जैसे वो कूदा तो किसी ने पीछे से बाहें पकड़ ली उसकी। बोले जब उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो नज़ारा बड़ा गंभीर था मेरे दोस्तों, बड़ा अजब नज़ारा था। बाबा नीले घोड़े पे सवार, नीला घोड़ा साथ में खड़ा था, बाबा जी उसकी बाहें पकड़े हुए खड़े थे। अब उसने देखा बाबा जी, अब बाबा जी को देख करके, भैया भक्त था, प्रेमी भक्त था, और उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। बाबा को देख करके उसने मुंह अपना आगे कोई कर लिया। तो बाबा ने कहा मेरे भक्त क्यों नाराज है मुझसे। तो उसने जो बात कही, उस बात को देखिए भक्तों, आज आप ध्यान से सुनिए। और भैया मेरा तो ये कहना, भक्ति में लगे रहिए, भक्ति में लगे रहोगे तो आपके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहेंगे। और भक्त की देखिए परीक्षा जब एक बार हो जाती है ना, तो फिर उस भक्त से माला माल कोई होता ही नहीं। तो भक्त ने कहा बाबा अगर कोई आपकी भक्ति करता है तो इतनी परीक्षा भी क्यों लेते हो उसकी। मेरे पास आज बेटी का कन्यादान करने के लिए भी धन नहीं है, अब इसका कन्यादान मैं कैसे करूं। आपके नाम लेने वाले क्या ऐसे ही रहते हैं, या उनका कुछ भला भी होता। मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमी भक्तों, बाबा बोले बेटा जो तुझे तपाना था मैंने तपा लिया, आज के बाद तेरी ज़िंदगी में कोई व्यवधान नहीं आने का, अब घर जा तू और तेरे सारे काम सही होंगे। मेरे दोस्तों, भक्त घर आ जाता है, और घर आकर के जब उसने अपना कमरे का जो किवाड़ खोलता है तो सारा सामान दहेज का उसके कमरे के अंदर मौजूद था। और जब एक उनने दराज खोली तो उसमें नोटों से भरी गड्डियाँ, जो उसका पैसा गायब हुआ था वो सारा का सारा उसे मिल जाता है। मेरे दोस्तों, बाबा पे कभी
ऐसा मत समझना कि बाबा कोई ले रहे हैं तो देंगे नहीं, वो सारी चीज़ आपको लौटाएंगे, मगर बशर्ते क्या है, जब आप तप रहे हो, जब आपकी परीक्षा चल रही हो, जब हिम्मत बांध के रखना है। अगर वो हिम्मत आपने बांध ली तो मैं समझता हूँ भैया बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। ये मेरे ऊपर भी बीती बहुत समय, मैंने भी संघर्ष किया भैया, तो ऐसे ही संघर्ष करिए। और जो इस परिवार में हम तुम मिल करके चल रहे हैं, सारे भक्त एक मुट्ठी बांध करके चलो। और एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारा किसी भक्त को कोई परेशानी हुआ करेगी तो बाबा जी के आशीर्वाद से हम सब मिल करके उस भक्त की परेशानी किसी भी तरीके की हो वो दूर कर दिया करेंगे। आजकल तो बथेरे माध्यम चल रहे हैं, तो ये हम ऐसा एक ग्रुप बनाएंगे बाबा के भक्तों का, जो किसी भी भक्त को हमारे परेशानी होगी तो वो परेशानी हम आपस में मिल करके बाबा के आशीर्वाद से दूर कर दिया करें। तो ये जो बाबा का काम है इसे आगे बढ़ाइए भैया और खुश रहिए। जय भगवान भोलेनाथ, जय श्री राम भक्त।